नमस्कार प्यारे बच्चों। हम फिज़िक्स में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। क्वांटम का विकास हमने पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिज़िक्स हम पढ़ के आए पीछे। उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम पढ़ के आए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत क्या है, क्या थ्योरी है, उसका क्या समीकरण इक्वेशन बनेगी। वहाँ से हमने 2-3 इम्पोर्टेंट शब्द भी सीखे। और जैसे पहला शब्द था देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सीख के आए अपन। कार्यफलन या वर्क फंक्शन हम सीख के आए। तो एग्ज़ाम में यहाँ से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस टाइप के छोटे क्वेश्चंस बनेंगे और किस टाइप के बड़े क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। तो यहाँ तक इन टॉपिक्स तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या जो नेक्स्ट प्रयोग है, एक तो कौन सा प्रयोग हमने पूरी तरीके से समझ लिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के साथ हमने पूरा बहुत अच्छे से समझ लिया है प्यारे बच्चों। अब हम जो समझने वाले हैं, आज जो नया एक्सपेरिमेंट पे हम बात करने वाले हैं, वो है आपके पास कृष्णिका विकिरण एवं वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होगा और इतना पार्ट उसमें लिखना है। जब ये पूछे तो यहाँ से निकला है, सारी चीज़ें साथ साथ चल रहे हैं। लिखने का, प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, कि क्या पूछा है और उसका हम क्या जवाब दे रहे हैं। कई बार हम यहाँ पढ़ के जाते हैं बड़ा क्वेश्चन और वही क्वेश्चन 1.5 नंबर या छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। अब उस चीज़ को समराइज करके लिखना होता है, अब हम लिख नहीं पाते। अगर बड़ा लिख दिया 1.5 नंबर में, चलो नंबर भी आ गए मान ली, लेकिन समय ख़राब हो गया। अब 1.5 नंबर को अगर इतना टाइम दे दिया आपने बड़े क्वेश्चन जितना, तो फिर बड़े क्वेश्चन में क्या करोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ छोटा परिभाषा सीख के जाते हैं, उस परिभाषा को ही पूछ लेता है बड़े क्वेश्चन, नंबर उसके 3 नंबर 4 नंबर की पूछ लेता है। अब जब उसी चीज़ को जो हम 1-1.5 नंबर के हिसाब से यहाँ पढ़ के गए थे और उसी चीज़ को 3 या 4 नंबर में पूछ ले, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, डेरिवेशन करना नहीं करना, क्या चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस कर भी रहे हैं और अभी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। जैसे ही एक यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा, यूनिट ख़त्म होने के बाद हर चीज़, हर एक टॉपिक जो हमने पढ़ा उसको मैं पूरा बोर्ड पे लिख के यहाँ डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि ये छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, और ये क्या बन सकते हैं आपके पास बड़े क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, बातें बहुत भली भांति आप समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। है डाउट भी किसी को कोई? ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ देखो एक एक शब्द की बात करेंगे। कृष्णिका की पहले बात करेंगे, फिर कृष्णिका विकिरण की बात करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे, फिर उसके वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण बात करेंगे। ये तो पूरे टॉपिक की मेन हेडिंग है। इसमें सब हेडिंग्स में हम छोटी छोटी चीज़ें, एक एक परिभाषाएं पढ़ते पढ़ते कैसे कृष्णिका का निर्माण होगा, कैसे कृष्णिका विकिरण उसमें बनेगी, किस प्रकार से ऊष्मा का अवशोषण होगा या किस प्रकार से ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, कि किस वे से या किस तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या किस तरीके से एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। बहुत अच्छे समझना, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं। और बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे अपन क्लास लेते हैं और उसमें घंटे भर पढ़ने के बाद जब हम देखते हैं कि कितनी देर पढ़ा हमने, कॉपी की जब तरफ नज़र डालें तो उसमें से रिजल्ट निकलता है कि आधा पेज पढ़ा अपन ने। क्या फ़ायदा उस चीज़ का, 1 घंटा भी ख़राब हुआ, डेटा भी ख़राब हुआ। तो जितनी भी देर पढ़ते हो, तभी तो बहुत स्लो प्रोसेस से चलता हूँ और स्टेप बाय चलता हूँ। रोज़ाना का एक टॉपिक, एक टॉपिक से सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे तो बहुत आसानी पूर्वक मंजिल प्राप्त हो जाएगी। और अगर एक सीढ़ी चले, अचानक से फिर 2 सीढ़ी कूद गए, आराम से नहीं चले, फिर 2 सीढ़ी कूद गए एक सीढ़ी पे, फिर बीच बीच में आराम करना पड़ेगा, सांस फूल जाएगी आपकी। होता है ना ऐसा। भाई एक तो हम सीढ़ी से सीढ़ी बहुत धीरे धीरे चलते चलते, चाहे कितनी ही मंजिल की हो, 5 मंजिल 10 मंजिल, कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत आसानी पूर्वक चढ़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं थकते। एक क्या करते हैं कुछ लोग, एक बार चढ़ते हैं 2-2 4-4 सीढ़ी कूद के चढ़ते हैं और फिर रुकना पड़ता है बीच में जाके, क्योंकि सांस फूल जाती है। इसलिए सांस फूले ही क्यों, बहुत स्टेप बाय चले। और जो धीरे धीरे चल रहा है वो बहुत बिना थके हारे मंजिल पहुंच जाता है, और सांस फूलने वाला पहुंचता भी है और थक के हार के कि अब जान निकल गई पूरी, है ना, ये स्थिति होती है। तो इसलिए स्टेप बाय चलो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लगाइए इसमें सबसे पहली हेडिंग कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। सबसे पहले हेडिंग लगाइए कृष्णिका या ब्लैक बॉडी, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। हेडिंग लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। एक बार बेसिक डेफिनेशंस लिखते रहिए, जो थ्योरी लिखवाता हूँ।
या तो देखो दो कंसेप्ट है मेरे पास लिखने और पढ़ाने के आपको, कि एक तो हम कई बार तो ऐसा करते हैं कि पहले उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद उसकी सारी थ्योरी लिख देते हैं। कई बार मैं कहता हूँ पहले एक बार लिख लो, लिखने के बाद मैं समझाऊंगा तो ऊपर जो लिखा है वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा या बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार लिखते समय जितना अपन पकड़ पाते हैं उसको, भाई 100% में से 10% 20% तो लिखने से इतनी तो अकल है अपने पास, ठीक है। फिर मैं समझाऊंगा तो 50 60 70 पहुँच गए। समझाने के बाद दोबारा उसी थ्योरी पे पढ़ेंगे उस लाइन को तो 100% काम हो जाएगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका है अपना जिससे कि हम कई बार पहले कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं और उसके बाद उन्हीं को देख के बना के लिख देते हैं। तो दोनों बेस्ट हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसी वे से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए प्यारे बच्चों इसमें तो कृष्णिका क्या होती है, एक वस्तु या एक बॉडी होती है आपके पास। एक कृष्णिका क्या होती है, एक वस्तु या बॉडी जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे, कृष्णिका क्या होती है, एक वस्तु कह सकते हैं, कोई भी एक बॉडी होती है जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे, जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को, सभी तरंग दैर्ध्य ऑल द वेवलेंथ्स, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों या रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स को अवशोषित भी कर सकती है और क्या कर सकती है, उत्सर्जित भी कर सकती है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। कृष्णिका वो वस्तु है या वो आपके पास एक सब्सटेंस है या एक वो बॉडी है जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे, अपने पृष्ठ या सरफेस पे, कृष्णिका वो वस्तु या वो बॉडी है जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे सभी प्रकार के या सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, अवशोषित भी कर सकती है और इमिट भी कर सकती है। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए इसमें लिखिए, सबसे पहले थ्योरी लिखिए। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु, थ्योरी में लिखिए, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित, जो अपने पृष्ठ पर आपतित, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग दैर्ध्यों, सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, उसे अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं, उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। देखो क्लास के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो मेरे धीरे बोलने से, तेज़ बोलने से कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ने और समझने से भी नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज़ को, बात तो छोटी सी, उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के बात का इतना बड़ा बना दूं कि बहुत बड़ी चीज़ लगे आपको। तो बड़ी चीज़ लगने से बच्चों के मन में क्या हो जाता है, डर। जिस चीज़ का मन में डर पहले ही बैठ जाता है उस चीज़ को हम करने से डरते हैं। ये तो आप कोई भी काम देख लीजिए, किसी भी काम को अगर आपके मन में कोई भी डर आ जाता है कि इस काम को करने से पहले उसके मन में आपका डर आ जाए कि ये तो यार बहुत मुश्किल है, कैसे हो पाएगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा तो फेल भी हो सकता हूँ, सक्सेस भी हो सकता हूँ, सफल असफल, कई सारे मन में प्रश्न आ जाते हैं। और एक काम जो अपने मन में चाहे हो टिपिकल हो सकता है, लेकिन उसको अगर आसान हो तो अगर एक बार पाँव रख दिया तो फिर आदमी देखता है आसान ही तो था काम, करना तो है ही, कर ही लेते हैं। तो वो साइकोलॉजी का फ़र्क है। एक तो उसी चीज़ को नेगेटिव बना लेते हैं कि बहुत पहले से ऐसा एक माहौल या खौफ खड़ा कर देते हैं, बट झूठा, कि क्या पता बहुत क्या ही चीज़ है जो समझ ही नहीं सकता कोई मेरे अलावा। तो बच्चे देखते हैं कि ये खुद ही नहीं समझ पा रहा तो मैं क्या समझूंगा। तो ये है एक नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच है ये, और इससे बच्चे क्या डरे रहते हैं और पढ़ भी नहीं पाते उस चीज़ को। और एक उसी चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में देखें, चीज़ सिंपल होती है सारी। और ये तो क्वांटम फिजिक्स तो बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि इसमें समझो चीज़ को, समझ के थ्योरी लिख दो कि क्या होता है इसमें, या एक बार पढ़ के समझ लो, बहुत आसानी। इतने दिन से पढ़ रहे हैं जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो मुझे बताएं ज़रूर कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। जो मैं बातें कह रहा हूँ बिल्कुल सटीक पॉइंट पे ही बात करता हूँ। ऐसे नहीं कि हवा हवाई में मैं कुछ भी कह दूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो रहा है होगा, कुछ नहीं होगा बेटा ऐसे।
जो कह रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स में ये है कि प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल काम होते हैं, आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे, तो एक्सपेरिमेंट को समझ लो, क्या क्या उपकरण अपरेटस लगे हुए, किस प्रकार से बनता है उपकरण या सिस्टम, और फिर वो सिस्टम कैसे काम करता है, और काम करने के बाद उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। यही तो काम है क्वांटम फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है। तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से लीजिए और एक बार पढ़िए उस चीज़ को, और उसके बाद उसको सीखना शुरू कीजिए। तो देखिए, ब्लैक बॉडी है, किसकी बात कर रहे थे प्यारे बच्चों? कृष्णिका की। कृष्णिका वो वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ या सरफेस पे आपतित या इंसिडेंटिंग जितने भी या कोई भी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की विकिरण या रेडिएशन हो सकता है, उसको अवशोषित भी कर सकता है और क्या कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। तो इंग्लिश में लिखिए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी हेडिंग लगा लिया सबने। अब इसके बाद लिखिए ए बॉडी। ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब, ए बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट, a body which can absorb or emit, a body which can absorb or emit all, which can absorb or emit wavelengths of all radiations, which can absorb or emit radiations of all wavelengths, ऐसे लिखना प्यारे बच्चों। a body which can absorb or emit radiations of all wavelengths, radiations of all wavelengths, then it is called ideal black body, then it is called ideal black body, ideal black body, ideal black body। तो कृष्णिका अब कैसा भी हो सकता है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे कृष्णिका हैं। धूल के कण देखे होंगे, तुरंत गर्म हो जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि धूल के कण दिन के अंदर गर्म रहते हैं और रात के समय वापस धूल के कण क्या हो जाते हैं, ठंडे। तो सारी एनर्जी को, सारी उष्मा को, सारे रेडिएशंस को इमिट कर देते हैं, इस समय वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और भी कोई भी मैटर ले लो, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि वस्तु काली हो, ज़रूरी नहीं है भी, ये नाम से ही है कि ब्लैक बॉडी। अगर काला रंग होगा तो बेस्ट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वस्तु काले रंग की हो। पहली चीज़ तो ये दिमाग से अवधारणा निकाल दो, ठीक है भाई। काला रंग होगा तो बेस्ट होगा, लेकिन ब्लैक बॉडी ये ज़रूरी नहीं है कि काली हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ब्लैक बॉडी इतना ही समझो कि वो वस्तु या वो पार्टिकल जो किसी भी प्रकार के विकिरण जिनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कोई भी हो सकता है, वो रेडिएशन जिनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कोई भी हो सकता है, उनको ले भी सकता है और उनको छोड़ भी सकता है, उनको एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उनको क्या कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इमिट भी कर सकता है। समझ गए मेरी बातों को? तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब देखिए, ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोटर बनाते हैं। कोटर तो देखा होगा आपने, जो पूरा बंद हो भाग, कोटर या कैविटी जिसको कहते हैं, और एक उसमें क्या हो, छिद्र या होल रखा गया, उसे हम क्या कहते हैं, कोटर। बहुत सारे पक्षी भी आपने देखे होंगे बर्ड्स में कि वो क्या बनाते हैं, अपना कोटर। कोटर का मतलब चारों तरफ से पूरा बंद होता है और बंद होने के बाद उसमें एक क्या रखा जाता है, छिद्र या होल, जहाँ से वो जा सकते हैं और आ सकते हैं, उसे तो कहते हैं हम कोटर। तो हम ब्लैक बॉडी को समझने के लिए हम किसकी परिकल्पना या किसको मान के चलते हैं, एक कैविटी या कोटर कंसीडर करके चलते हैं। तो अगली लाइन में लिखिए, कृष्णिका, कृष्णिका, कृष्णिका को, कृष्णिका को समझने के लिए, कृष्णिका को समझने के लिए, समझने के लिए, कृष्णिका को समझने के लिए एक कोटर की कृष्णिका को समझने के लिए कोटर या कैविटी की, कोटर या कैविटी की परिकल्पना, कोटर की परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं। कृष्णिका ब्लैक बॉडी को समझने के लिए एक कैविटी या कोटर की परिकल्पना करते हैं। टू डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी, टू डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी we consider a cavity। अब कैविटी या जो कोटर बनाया आपने, अभी डायग्रामेटिक तरीके से और बताऊंगा कि वो कोटर की क्या विशेषताएं होती हैं। कोटर की विशेषताएं होगी कि जिसका ताप या टेम्परेचर निश्चित रखा जाता है, जिसका ताप या टेम्परेचर निश्चित रखा जाता है, जिसका ताप या टेम्परेचर निश्चित रखा जाता है। इस टेम्परेचर कैप्ट कांस्टेंट या कैप्ट फिक्स, इस टेम्परेचर कैप्ट फिक्स, इस टेम्परेचर कैप्ट फिक्स, जिसकी भीतरी दीवारें
आगे क्या होगा इसकी विशेषताएं, जिसकी आंतरिक दीवारें या भीतरी दीवारें, जिसकी आंतरिक दीवारें बेस्ट बनाना अपन को तो काले रंग के लेके चलेंगे, जिसकी आंतरिक दीवारें काली रखी जाती हैं या काली कर दी जाती हैं, काली रखी जाती हैं। its inner surface is black in color. 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 इस क्वार्टर की दीवार में, एक बार सारी चीज़ें लिख लें। देखो अब ये लिख लिया, एक बार लिखने के बाद डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के फिर इनको एक बार जैसे ही दोबारा देख लोगे दिमाग में परफेक्ट फिट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वार्टर की दीवार पर, इस क्वार्टर की दीवारों पर या इस क्वार्टर की दीवार पर एक छिद्र रखा जाता है, एक छिद्र रखा जाता है, एक छिद्र रखा जाता है। There is a hole on the walls of this quarter या on the surface of this quarter. Quarter का मतलब cavity. On this cavity, there is a hole on the surface of this cavity. On the surface of this cavity, there is a hole on the surface of this cavity. समझ गए पूरी बातें। अब बनाएंगे हम क्या, कैविटी या क्वार्टर। तो क्वार्टर बनाओ। क्वार्टर में क्या करना है, ये हमने एक पूरा, ये लो, ये तो क्या बन गया आपके पास क्वार्टर। ठीक है, ये बाह्य सरफेस हो गया, ये आंतरिक सरफेस हो गया। इस आंतरिक सरफेस को हम क्या करेंगे, काला करते हैं, जिससे क्या आगे बेस्ट बन सके। ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी काले रंग की हो, लेकिन हमें बेस्ट से बेस्ट बनानी है। और जो बेस्ट होती है उसे क्या कहते हैं, आदर्श या आइडियल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, आदर्श या आइडियल कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या रखा जाता है, एक होल या छिद्र। तो इसमें ये रख लिया हमने, एक होल या छिद्र। यही तो लिखा है कि हम कृष्णिका को समझने के लिए किसकी परिकल्पना करते हैं, कैविटी या क्वार्टर की परिकल्पना करते हैं। क्वार्टर की परिकल्पना जिसका ताप या टेम्परेचर क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। जिसकी आंतरिक दीवारों या इंटरनल सरफेस पे क्या किया जाता है, काला रंग या ब्लैक कलर किया जाता है। इस क्वार्टर की दीवार पर एक छिद्र होता है। देयर इज ए होल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कैविटी। कि इस क्वार्टर की दीवार पे हम क्या रखते हैं, एक छिद्र। छिद्र इसलिए लगते हैं कि जो बाहर से देखेगा उसको तो अंदर क्या हो रहा है सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। उसके लिए छिद्र ही किसका काम करेगा, कृष्णिका का। जो बाहर से देखेगा, जो बाहर से देखता है उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कहते हैं। जो प्रेक्षक या जो ऑब्जर्वर होगा, बाहर से देखेगा उसको तो इतना ही दिखेगा, बाकी तो बंद है पूरा सरफेस या पृष्ठ। तो ये जो होल या छिद्र है वो उसके लिए किसका काम करता है, कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो नीचे लाइन लिखना चाहो तो लिख लीजिए, प्रेक्षक के लिए कृष्णिका, प्रेक्षक के लिए क्वार्टर का छिद्र, प्रेक्षक के लिए क्वार्टर का छिद्र कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। प्रेक्षक के लिए क्वार्टर का छिद्र कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। द होल ऑफ कैविटी एज ब्लैक बॉडी, द होल ऑफ कैविटी एज ब्लैक बॉडी फॉर द ऑब्जर्वर। ठीक है, लिख लिया अभी सबने। तो ये तो बेसिक बात हुई कि कृष्णिका होती क्या है। एक एक स्टेप से समझिए चीज़ को। फिर कृष्णिका विकिरण क्या होगी, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें ऊर्जा के वर्णक्रम या एनर्जी स्पेक्ट्रम्स कैसे बनेंगे, क्या ग्राफ बनेगा, उसका ग्राफ से क्या क्या रिजल्ट या निष्कर्ष निकलेंगे। एक एक रिजल्ट को एक एक ग्राफ से बताएंगे। ग्राफ अपन से बेस्ट कौन नहीं बता सकता भाई। मैथ्स में हम ग्राफ इतने बेटर तरीके से हम सीखते हैं कि ग्राफ की एक एक लाइन, ये एक्सिस है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसके प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है एट ए इंस्टेंट। तो ग्राफ अपन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, न कोई समझा पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ सिर्फ याद किए हुए रखे जाते हैं,
कि ये ग्राफ बनेगा, इसका याद कर लेते हैं ग्राफ। लेकिन उस ग्राफ को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझाने के लिए ग्राफिकल थ्योरी आपको आनी चाहिए, ग्राफ थ्योरी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ग्राफ थ्योरी का अच्छा नॉलेज मैथमेटिक्स और अपने अलावा नहीं मिलेगा। जहाँ कॉम्बो जो मैथ्स है वही फिजिक्स है, जो फिजिक्स है वही अपने लिए क्या है, मैथ्स है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से चल रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत पढ़ते रहो, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की परिभाषा सबको याद हो गई है, कोई डेफिनेशन हो गई ना सबको याद? एक बार मन में हाथ तो कर लो कम से कम, ठीक है, कि वो वस्तु या वो सरफेस या वो पृष्ठ जो सभी प्रकार के विकिरण, सभी प्रकार के विकिरण का मतलब विकिरणों का प्रकार किससे डिसाइड होता है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ से। किसी विकिरण का वेवलेंथ कम होगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, किसी का वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है तो उसका नाम और हो जाएगा। तो विकिरण किस पे डिपेंड करता है, विकिरण किस पे निर्भर करता है, वेवलेंथ पर। अरे भाई विकिरण किस पे निर्भर करता है, वेवलेंथ पर। तो चाहे कोई भी वेवलेंथ, चाहे कोई भी तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपके पास आए, तरंग दैर्ध्य का कोई भी विकिरण अगर आपके पास आए तो उस तरंग दैर्ध्य के विकिरण में, उस तरंग दैर्ध्य के विकिरण में उसको अवशोषित भी कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, उत्सर्जित भी कर सकता है। उसकी ब्लैक बॉडी को, ब्लैक बॉडी क्या कर सकती है, उसको इमिट भी कर सकती है और क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अब ब्लैक बॉडी, अच्छी सी एक ब्लैक बॉडी बनाना चाहिए हम, ऐसे तो ब्लैक बॉडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए, तो हम कुछ भी ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। कोई भी कण पार्टिकल ले लो, डस्ट पार्टिकल ले लो, डस्ट पार्टिकल अवशोषित भी करता है। अरे धूल मिट्टी के कण जो हैं आपके पास वो अवशोषित भी करते हैं उन चीज़ों को, उष्मा या हीट को, और हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और हीट को उत्सर्जित या इमिट भी करते हैं, सब देखते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉडी बोले बेस्ट बनाऊं तो बनाऊं कैसे, तो हम ब्लैक बॉडी बनाने के लिए क्या करते हैं, कोटर या कैविटी लेते हैं। कैविटी, ये कैविटी हो गई। कोटर में क्या रखा जाता है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जिसकी आंतरिक दीवारें क्या कर दी जाती हैं, काली। जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी काली हो, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हमने क्या नाम लिखा है, आदर्श या किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल की बात करना चाह रहे हैं। तो हम बेस्ट से बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए इसके आंतरिक सरफेस को क्या कर दिया मैंने, काला कर दिया। आंतरिक सरफेस को हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, काला रंग कर दिया इसके आंतरिक सरफेस को, ठीक है। ये बन गई हमारे पास, क्या बन गई, ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी में एक रखा जाता है छिद्र या होल, छिद्र या क्या रखा जाता है, होल। होल या छिद्र इसलिए रखा जाता है कि जो बाहर से देखे, बाहर से देखने वाला क्या कहलाता है, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कहलाता है। प्रेक्षक या ऑब्जर्वर प्रेक्षक या ऑब्जर्वर के लिए तो इतना ही दिखेगा उसको। तो ये छिद्र या जो होल बनाया है हमने, ये प्रेक्षक या ऑब्जर्वर के लिए किसका काम करेगा, ब्लैक बॉडी का काम करेगा, ठीक है। डायग्राम को तो रख लेते हैं, डायग्राम आगे काम आएगा अपने पास, और बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी तक तो सिर्फ किसकी बात हुई है मेरे प्यारे बच्चों, कृष्णिका की बात हुई है। किसकी बात हुई है, कृष्णिका की। एक एक चीज़ को समझो। कृष्णिका है, किसकी बात हुई है, ब्लैक बॉडी की। अब बात करेंगे कृष्णिका विकिरण की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कैसे इसके अंदर रेडिएशन होगा, ठीक है, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम, डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक एक चीज़ को स्टेप वाइज पढ़े। अगर स्टेप वाइज नहीं पढ़ते हो, घोड़ पढ़ लेते हो कचरा, तो उसमें पता ही नहीं चलता एग्जाम में क्वेश्चन आता क्या है, उत्तर क्या लिखते हैं। आते हुए भी उत्तर सही नहीं लिख पाते अपन, कारण यही है कि हम घोड़ पढ़ते हैं। अब आपको कोई पूछे कृष्णिका विकिरण, तो हम ये उतारते हैं उसमें, और कृष्णिका पूछे तो भी हम यहाँ से लेके पूरी रामलीला लिख देते हैं उसके अंदर। नहीं भी, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें हैं बेस्ट, जिस तरीके से, उस हिसाब से चलिएगा। अब हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ तक सब बच्चों को भली भांति समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। एक अपने नोट्स देखिए, एक बाकी, और आप आजकल तो सब जगह अवेलेबल है, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ सकते हो आप, तो इसलिए वहाँ से कंपेयर करिए चीज़ को पढ़ाने का तरीका और लिखने का तरीका, कि किस तरीके से लिखते हैं, किस चीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। पूरी साल में यही पता नहीं रहता कि इस यूनिट में से न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरेटिकल आएगा, पूरी साल में यही पता नहीं चलता है। पेपर देखने के बाद पता चला न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल तो हमने किए ही नहीं अब। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कहाँ से छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से छोटे क्वेश्चन का कोई काम ही नहीं है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ छोटे ही छोटे सवाल बहुत सारे, और छोटे सवालों से मिलके बड़ा सवाल कैसे बनता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और क्या क्या उन चीज़ों में लिखना होगा, तो देखिए अब हेडिंग लगाओ, कृष्णिका विकिरण,
क्या हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों? कृष्णिका विकिरण, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण या इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण या जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, पहले कुछ बातें इसमें लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। डायग्राम सबके पास बना हुआ है, इस डायग्राम में और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो लिखिए प्यारे बच्चों, इसमें अभी अभी बता के आया हूँ कि जब ये जो हमने क्वार्टर लिया, कैविटी लिया, इसमें ताप या टेम्परेचर क्या रखा जाता है? निश्चित। अब निश्चित ताप जब रखा जाता है, पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर जब रखा जाता है, तो इसमें होता क्या है? अरे इसमें क्या होता है? वहीं से किसकी परिकल्पना आएगी या किसका उत्पन्न होगा? कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो लिखिए, जब किसी क्वार्टर को गर्म करना पड़ेगा पहले, फिर फिक्स टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। जब किसी क्वार्टर को गरम कर एक निश्चित ताप पर रखा जाता है, एक निश्चित ताप पर रखा जाता है। देखो सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ भाई, किसी में देखो ऐसा होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसी की कोई वॉइस मिसमैच करती है कई बार कहीं नेट स्लो है, कहीं वीडियो क्वालिटी नहीं आ पाती है, कहीं वॉइस मिसमैच भी हो सकती है कि मैं बोल रहा पीछे वाली लाइन और आगे वाली लाइन आपको सुन रही है पीछे वाली लाइन, कई बार नेटवर्क का फ्लो नहीं होता है ना, इसलिए सारी चीज़ें नोट्स में लिख रहा हूँ, बाकी इंग्लिश में बोल ही रहा हूँ। साथ साथ कम से कम 5 बार हिंदी में बोलता हूँ, 5 बार इंग्लिश में बोलता हूँ बेटा, है ना। और जो पढ़े हुए बच्चे हैं पहले से, उनके तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। जब किसी क्वार्टर को गर्म कर एक निश्चित ताप पर रखा जाता है, तो क्वार्टर की दीवारों के परमाणु निश्चित ताप पर रखा जाता है, तो क्वार्टर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करते हैं। एक बार लिखिए इस चीज़ को, डायग्राम अपने ऊपर वाले रखेंगे, ठीक है। नया बनाना चाहो तो दोबारा और बना सकते हो, इसमें क्या क्या करूँगा मैं बाकी आप भी देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों, व्हेन क्वार्टर का मतलब कैविटी, व्हेन कैविटी एट ए पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर, then atoms of internal surface of cavity emits electromagnetic radiation, जो उत्सर्जित करते हैं, जो कि क्वार्टर की आंतरिक सतह से परावर्तित तथा अवशोषित होते रहते हैं, जो कि क्वार्टर की आंतरिक सतह से परावर्तित एवं अवशोषित होते रहते हैं। which are absorbed or reflected by internal surfaces of cavity,
इंटरनल सरफेसेस ऑफ कैविटी। इस प्रकार, एक बार थ्योरी लिख लो फिर डायग्राम बनाऊंगा सारी चीज़ें। इस प्रकार कोटर का संपूर्ण आंतरिक भाग, इस प्रकार कोटर का संपूर्ण आंतरिक भाग विद्युत चुंबकीय विकिरणों से, संपूर्ण आंतरिक भाग विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है। बाय दिस वे whole internal part of cavity is filled by electromagnetic radiation। इसमें सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य के विकिरण उपस्थित होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना लैम्डा 0 से लैम्डा इनफाइनाइट तक। It consists radiations of all wavelengths। फिर ब्रैकेट में लिखे लैम्डा टेंस टू 0 टू लैम्डा इनफाइनाइट। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा इसमें, मैंने इसमें कहा आपको कि हमारे पास देखो थ्योरी लिख ली सबने, यहाँ तक की चीज़ें समझिए। पहले हम पढ़ के आए थे कृष्णिका, अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे किसकी ओर, कृष्णिका विकिरण की ओर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ओर। ये हमारे पास कृष्णिकाओं को समझने के लिए क्या लेते हैं, कैविटी या कोटर लेते हैं। क्या लेते हैं, कैविटी या कोटर। ले लिया कैविटी या कोटर। जो कैविटी या कोटर लेते हैं उसके आंतरिक सरफेस को हम क्या कर लेते हैं, काला कर लेते हैं, और इसका टेम्परेचर या ताप क्या रखा जाता, इसका टेम्परेचर या ताप क्या रखते हैं, निश्चित। इसका टेम्परेचर या ताप क्या रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित या पर्टिकुलर टेम्परेचर रखते हैं हम इसका। निश्चित ताप या पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जाता है। अब निश्चित ताप पे ये क्या करता है, देखो यही लिखा मैंने, जब किसी कोटर को गर्म कर एक निश्चित ताप पर रखा जाता है, रख लिया कोटर को, कोटर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित करते हैं। कोटर की दीवारों के जो परमाणु हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित करेंगे, जो कि कोटर की आंतरिक सतह से परावर्तित एवं क्या होती हैं, अवशोषित। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि कोटर की आंतरिक सतह, ये कौन सी सतह होगी कैविटी की, अरे ये कौन सी सतह हो गई, इंटरनल सरफेस। ये कैविटी का कौन सा सरफेस हो गया, इंटरनल सरफेस। यही तो आपके पास, जिसको हमने क्या कर रखा है, काला कर रखा है। यही तो है कैविटी या कोटर का कौन सा सरफेस है, आंतरिक सरफेस। ठीक है, आंतरिक सरफेस से क्या होता है आपके पास कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित या इमिट होता है। कहाँ से होता है, किसी परमाणु से। जैसे मान लो इससे हुआ, ठीक है, अब इससे हुआ, इधर टकराया, इधर टकराने के बाद यहाँ से कुछ भाग तो ये अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित। कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ चला गया। यहाँ जाने के बाद ये कुछ भाग ये भी अवशोषित कर लेता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार से फिर यहाँ से यहाँ चला गया मान लो, अब यहाँ भी कुछ अवशोषण होगा, कुछ परावर्तित हो गया, फिर इस प्रकार से ये है आपके पास। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। यहाँ से कोई भी परमाणु होगा या कोई भी एटम होगा इसका, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। इमिट करने के बाद ये टकराता है सामने की दीवारों से, इधर उधर टकराएगा, कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है, कुछ वापस टकरा के वापस आए, फिर वो सामने वाले से टकराता है। तो इस प्रकार से ये पूरा टक्कर या कोलिजन होता है इसके अंदर, और टक्कर या कोलिजन होने से ये कोटर है वो भर जाता है। जैसे अभी भी मैंने बताया, ऐसे और बना लो इसमें,
पूरा कोटर या कैविटी जो है वो भर जाती है। किससे भर जाती है? कोटर की आंतरिक सतह से परावर्तित और क्या होता है? अवशोषित। रिफ्लेक्ट और क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इस प्रकार संपूर्ण कोटर आंतरिक भाग विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भर जाता है। कि पूरा का पूरा कोटर का जो इंटरनल सरफेस है वो किससे भर जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब सब विकिरणों की तीव्रता रेडिएशन अलग अलग होगा भी। किसी की तीव्रता 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है? इनफाइनाइट तक। सभी प्रकार को अवशोषित करेंगे, कुछ अवशोषित होते रहेंगे और कुछ क्या होते रहेंगे? परावर्तित। तो ये बना लो इसमें कोटर में, ठीक है, बनाओ इसको और ये लिख लिया अपन ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होगा और इसमें। लिख लिया होगा सबने प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए इस कोटर में क्या होता है, एक चीज़ और, ताप या टेम्परेचर टी क्या रखा जाता है? नियत। ताप या टेम्परेचर क्या रखा जाता है? नियत रखा जाता है, आपके पास फिक्स रखा जाता है। इसके अंदर ताप या टेम्परेचर नियत है, इसका मतलब इसमें ऊष्मीय साम्यावस्था है, थर्मल इक्विलिब्रियम है इसमें। इसमें क्या है? ऊष्मीय साम्यावस्था। क्या है इसके अंदर? ऊष्मीय साम्यावस्था। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऊष्मीय साम्यावस्था, इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है इसमें। क्या है इसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसमें साम्यावस्था बनी रहेगी क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर नहीं रहे हम। अब उसमें साम्यावस्था कब बनी रहेगी? जब मान लो यहाँ ये विकिरण आई तो इससे जो हमने अवशोषित किया कुछ भाग, और कुछ भाग क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो जितना भाग ये अवशोषित करता है, जितनी ऊर्जा एनर्जी अवशोषित करता है, उतनी ही ऊष्मा या ऊर्जा इस परावर्तित करनी पड़ेगी। तब जाके नए कम होगी, नई क्या होगी? ज़्यादा। और नई कम होगी, नई ज़्यादा होगी, तो क्या बनी रहेगी? उसमें साम्यावस्था। क्या बनी रहेगी आपके पास? उसमें साम्यावस्था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा और अवशोषित विकिरण ऊर्जा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा और अवशोषित, मैं कहा हूँ कि अवशोषण भी होता है और यहाँ क्या होता है? परावर्तन भी होता है। रिफ्लेक्ट हो गए, वापस उत्सर्जित हो गए। तो जितने परमाणु यहाँ से, जैसे मान लो एक इस परमाणु ने किया, एक यहाँ से उत्सर्जित होने लग गए, फिर ये टकरा के इधर काम कर रहा है, फिर और कोई उत्सर्जित हो गया, फिर ये वापस यहाँ टकरा था, कुछ अवशोषित हो जाता, कुछ परावर्तित। तो कुछ उत्सर्जित होते रहते हैं, कुछ परावर्तित होते रहते हैं, और कुछ क्या होते रहते हैं? अवशोषित करते रहते हैं। टेम्परेचर सेम बना हुआ, अभी टेम्परेचर नहीं बदलेंगे। सबसे पहले कह दिया था मैंने कि टेम्परेचर या ताप क्या रखा जाता है? निश्चित। जब किसी भी सिस्टम का ताप या टेम्परेचर नियत रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसमें साम्यावस्था है, क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं वहाँ। अब इसमें क्या होता है? जितनी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होगी उतनी ही अवशोषित विकिरण ऊर्जा होगी। कुछ भाग अवशोषित भी होता है, फिर ये कोई परमाणु फिर से उत्सर्जित करने लग गया, लेकिन यहाँ से टकराता है तो टकराने से कुछ क्या हो जाता है? इसका अवशोषण। कुछ क्या हो जाता है? इसका अवशोषण। और यहाँ से जैसे मान लो ये परमाणु था, ये इसने छोड़ी, तो इसने छोड़ा तो इसका यहाँ क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। तो उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा और अवशोषण विकिरण ऊर्जा का मान हमेशा क्या बना रहता है? बराबर होता है। प्रति सेकंड या पर सेकंड जितने उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा होती है उतनी ही क्या होती है? अवशोषण विकिरण ऊर्जा होती है। तो लिखिए इसकी थ्योरी की कुछ बातें जो हम यहाँ से अब सीख रहे हैं। देखिए फिजिक्स और मैथ से इसमें बोर्ड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए, और सारी चीज़ें बोर्ड पे क्लियर होंगी। एक बार देखोगे, एक बार सुनोगे, एक बार लिखो। मैं बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ और आपको सुनाई जा रहा हूँ एक कहानी की गाथा, तो कहानी थोड़ी देर याद रहेगी, 10 मिनट पीछे वाले पूछेंगे तो कहानी ख़त्म। बस इतना ही तो काम है ये। तो देखिए वो बातें लिखता हूँ। उसमें साम्यावस्था क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर नियत है। और अगर उसमें साम्यावस्था बनी रहती है, इसका मतलब उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा और अवशोषण विकिरण ऊर्जा, इमिटेड रेडिएशन एनर्जी और एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तब इसमें क्या बनी रहेगी? उसमें साम्यावस्था है, थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए थ्योरी के अंदर
कोटर का ताप, जहाँ तक लिखा था उससे आगे लिखिए, कोटर का ताप नियत रखा जाता है, 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 कोटर का ताप नियत रखा जाता है। इसके कारण कोटर में उष्मीय साम्यावस्था, इसके कारण कोटर में उष्मीय साम्यावस्था बनी रहती है, इसके कारण कोटर में उष्मीय साम्यावस्था बनी रहती है। टेम्परेचर ऑफ कैविटी इज फिक्स, thus there is thermal equilibrium in cavity. Temperature of cavity is fixed, thus there is thermal equilibrium in cavity. इसका मतलब क्या हुआ इस चीज़ का मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि प्रति सेकंड कोटर की दीवारों से उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा, कौमा, तथा अवशोषण विकिरण ऊर्जा का मान सदैव समान बना रहता है। पूरी बुक इसी तरीके चलूँगा भाई, एक एक चीज़ लिख के बताऊँगा, ठीक है भाई। ऑफलाइन में तो अपने पास सामने रहते हैं स्टूडेंट, तो सामने हम पूछ भी लेते हैं किसने लिखा नहीं लिखा, दिख भी जाता है सब बच्चों का कि लिख लिया नहीं लिख लिया। यहाँ देखो किसी की क्वालिटी कमज़ोर है, किसी की ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, कोई लिख पाता है कोई नहीं लिख पाता, फिर साथ साथ भी चलना चाहते हैं क्लास के, रोकना भी नहीं चाहते वीडियो को, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं लिख के बात कर रहा हूँ। इट मीन्स emission radiation energy and absorption radiation energy. It means emission radiation energy and absorption radiation energy are equal by the surface of cavity, by the surface of cavity. ठीक है। अब देखो ये जो कोटर में छिद्र बना हुआ है, इससे कुछ विकिरण बाहर भी जा सकती हैं, बाहर जाती रहती हैं, जिनको कौन देख लेता है, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर देख लेता है। तो कोटर में बने छिद्र से कुछ विकिरण कहाँ जाती हैं, बाहर भी जाती हैं, जिनको कौन देखता है, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर देखता है। और जो बाहर जाने वाली होती हैं आपके पास, जो बाहर जा रही हैं, अब जरूरी नहीं कि ये भी मान लो यहाँ से टकराई और बाहर चली गई, जो बाहर जाती हैं उनका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कोई भी हो सकती है, उनमें कोई सा भी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ हो सकती है। लैम्डा 0 से लेके लैम्डा कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। लैम्डा 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, लैम्डा इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो आगे लिखिए, कोटर में बने छिद्र से विकिरणें बाहर भी उत्सर्जित होती हैं, बाहर भी लगातार उत्सर्जित होती हैं। कोटर में बने छिद्र से विकिरणें बाहर भी लगातार उत्सर्जित होती हैं। कोटर में बने छिद्र से विकिरणें बाहर भी लगातार उत्सर्जित होती हैं। रेडिएशंस आर कंटिन्यूअसली going outside from cavity by the hole. Radiations are going continuously outside from cavity by the hole. इन विकिरणों में सभी तरंग दैर्ध्यों की विकिरणें होती हैं।
सभी तरंगदैर्ध्यों की विकिरणें होती हैं। इन दीज रेडिएशंस all wavelength radiations are possible. In these radiations all wavelength radiations are possible. In these radiations all wavelength radiations are possible. All wavelength radiations are possible. इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इस विकिरण को या इन विकिरणों को, इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 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 तो देखिए प्यारे बच्चों, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ब्लैक बॉडी हुई अपने पास। और ब्लैक बॉडी में क्या होगा, एक कैविटी या कोटर लेते हैं, आंतरिक सतह या सरफेस को काली की जाती है, टेम्परेचर या तापमान क्या रखा जाता है, नियत या कांस्टेंट रखा जाता है, और इसमें एक छिद्र या एक होल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसमें एक छिद्र या होल बनाया जाता है, और छिद्र या होल बना रहता है जिससे कि ये छिद्र या होल बाहर से देखने वाले को यही दिखाई देगा, और उसके लिए किसकी भांति कार्य करेगा, प्रेक्षक या ऑब्जर्वर की भांति कार्य करेगा आपके लिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसका टेम्परेचर निश्चित रखा जाता है, उसमें साम्य अवस्था इसमें बनी रहती है, थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहता है निश्चित टेम्परेचर के कारण। इसके आंतरिक सरफेस के परमाणु या जो एटम है वो उत्सर्जित करते हैं क्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या उत्सर्जित करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। अरे क्या उत्सर्जित करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। ये यहाँ से उत्सर्जित हुआ, सामने टकराया, टकराने से इसमें क्या होगा, फिर से इस दीवार में कुछ क्या हो जाएगा, अवशोषण। कुछ भाग क्या कर लेगी, ये अवशोषण या अब्जॉर्ब कर लेगी, और कुछ भाग इसका वापस से यहाँ टकराया, और कुछ भाग वापस से क्या हो जाएगा, परावर्तित। कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित। इस प्रकार से इसमें इधर से उधर अवशोषण उत्सर्जन टक्कर चलती रहती। पूरा किससे भर जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भर जाता है पूरा। और इसमें से कुछ विकिरणें कहाँ जाती हैं, बाहर भी चली जाती हैं छिद्र में से। इस होल में से जो विकिरण बाहर जाती है उसमें सारे प्रकार के तरंगदैर्ध्य होते हैं, कम ज़्यादा सब प्रकार के वेवलेंथ होती हैं, उसमें सबका थोड़ा थोड़ा भाग होता है। और ये जो बाहर जाने वाली जो विकिरण है जिसमें सब प्रकार की वेवलेंथ उपस्थित होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब बोलो डाउट किसी के, कृष्णिका हमने अलग से समझा, ब्लैक बॉडी हमने अलग से समझा। तो पढ़ते रहिए, साथियों को बताते रहिए किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपने देख लिया होगा। और भी बहुत सारे क्लासेस चल रही हैं, सब जगह ही चलती हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और लॉकडाउन में यहाँ सब उपस्थित हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर आप सोचिएगा एक चीज़ को कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, कोई चीज़ छूट जाती है उसको कैसे करना है, किस तरीके से एक एक शब्द की परिभाषाएं अलग अलग लिखनी है। अभी जैसे पूरा पढ़ लूँगा तब बताऊँगा इसमें से कि जब सारी चीज़ों में कहाँ से छोटा क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से बड़ा बनेगा, और बड़ा बनता है तो क्या क्या उसमें लिखना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके वर्णक्रम में, स्पेक्ट्रल में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस प्रकार से ऊर्जा का क्या होगा वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो बने रहिए साथ, इसी प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको, थैंक यू ऑल।